हेलो एंड वेलकम बैक टू सैनोमिक्स एकेडमी। आज क्लास 11th की बीआरएस का ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन हमने करने शुरू कर दिए। एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें से थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, 25,000 की जगह 2500 प्रिंट हो गया था, उसके लिए अपोलोजाइज, वो मैंने करेक्ट कर दिया था। ठीक है, ओवरड्राफ्ट पढ़ रहे हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब हम समझ चुके हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, नेगेटिव बैलेंस, कि जब बैंक मुझे मेरे पैसों से ज्यादा पैसे निकालने की सुविधा देता है, दैट इज कॉल्ड द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, बट मुझे किसी को 20,000 की पेमेंट करनी है, तो जब मैंने 20,000 का चेक फाड़ के दिया तो बैंक ने उसे अप्रूव कर दिया। कैसे अप्रूव कर दिया भैया? अप्रूव ऐसे कर दिया कि बैंक ने मुझे 10,000 का उधार दे दिया। 10 तो मेरे पास था ही, बैंक ने बोला 20,000 है, बिजनेसमैन है, काम धंधा करता रहता है, 1000 रुपए हम अपनी तरफ से दे देते हैं। तो बैंक ने जब अपनी तरफ से मुझे वो पैसे दिए, दैट इज कॉल्ड अ नेगेटिव बैलेंस। वो मेरे लिए लोन हो गया कि भाई अब बैंक को मुझे 10,000 रुपए और चुकाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? बैंक को 10,000 रुपए और चुकाने पड़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? नेगेटिव बैलेंस कैसे हो गया? क्लियर है? बढ़े आगे। चलो, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो भी आपके सिस्टर्स, भाई बहन, बड़े भाई बहन, कजिन्स हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है स्काइनोमिक्स एकेडमी फ्रॉम द 1 नवंबर 2025 से। 1 नवंबर से लग के, डट के, जुट के हम लोग आपको पढ़ाना शुरू करेंगे फॉर योर 2026 आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो प्लीज बता दीजिएगा उनको, सारे आईएससी के बच्चों को, सारे सीबीएसई के बच्चों को। ठीक है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी स्काइनोमिक्स लेके आ रहा है आपके लिए बाय स्टार्टिंग अप द क्रैश कोर्स। बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जरूरत नहीं है कि आपको आके ही यहाँ पे बेनिफिट्स अवेल करने पड़े। ठीक है, हम ऑनलाइन भी आपको पढ़ाएंगे, जो यहाँ पे आ सकता है वो भी यहाँ पे आके सेम क्वालिटी, सेम लेवल ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है। भाई मेरा ऐसा है, मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। जो क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए है वो क्वेश्चन वहां पे ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी है। जितना कॉन्सेंट्रेट में यहाँ पे बच्चों के लिए करता हूँ, उतना कॉन्सेंट्रेट में अपने ऑनलाइन बच्चों के लिए भी करता हूँ। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। 90 दिन लग के पढ़ाऊंगा, झट के पढ़ाऊंगा, डट के पढ़ाऊंगा। कितने दिन? 90 डेज की आपको नॉन स्टॉप क्लासेस मिलने वाली है। 3 घंटे आपको मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी। 3 घंटे की शक्ल दिखेगी भाई। 3 घंटे की शक्ल के बीच में पसीना वसीना, ठंड पानी जो भी दिखेगा वो सब देख लेना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखना भाई, मेरी शक्ल पर ज्यादा कुछ फोकस करने की जरूरत नहीं है, सुनना बस। ठीक है, ये चुभती हुई आवाज, ये जो अच्छी सी आवाज आपको लग रही है, तो उसको सुनना जरूर। ठीक है, आगे 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर देने वाला हूँ। हर सब्जेक्ट के पेपर मिलने वाले हैं, हर सब्जेक्ट के। आप इको पढ़ो, आप बिजनेस पढ़ो, आप अकाउंट्स पढ़ो, आप इंग्लिश पढ़ो, आप हिंदी पढ़ो, आप कंप्यूटर पढ़ो, 5 मॉक टेस्ट के पेपर मिलेंगे आपको। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए जाएंगे। कुछ टाइम के बाद हम आके वही गिवन पेपर आपको मैं यहाँ पे आके सॉल्व करवाऊंगा अपने खुद के इन अच्छे अच्छे कड़क कड़क हाथों से। ठीक है, तो ये कुछ फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसे ज्वाइन करना है, कैसे और इंक्वायरी करनी है, क्या डिटेल्स है, क्या इन्फॉर्मेशन है, कहाँ पे लोकेशन है, प्लीज ये हमारा नंबर कांटेक्ट करो, कॉल करो, धक्कापेल कॉल करो, भाई इनको परेशान कर दो, मुझे आप लोग इस क्रैश कोर्स में चाहिए। ठीक है, समझ में आया? बोल देना अपने भाई बहनों को, एक बार ज्वाइन करके देखो भाई, मजा बहुत आता है। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन के नीचे पहले मैं एक चीज लिख देता हूँ। ठीक है, हमेशा आपसे मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन के नीचे ये चीज लिख दूंगा। क्या चीज लिख दूंगा भाई? कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, और पासबुक का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। कैश बुक का डेबिट मतलब पैसा आना, क्रेडिट मतलब पैसा जाना। पासबुक का क्रेडिट का मतलब पैसा आना, डेबिट का मतलब पैसा जाना। यहाँ तक कोई डाउट? अब मैं कौन सी किताब हूं वो पढ़ के पता लग जाएगा, और उसके ऑपोजिट कंपेयर हम हमेशा किससे करते हैं? दूसरे से करते हैं। खुद से खुद की तुलना क्या करूं भाई? क्या करूं? उसमें क्या पता लगेगा? हाइट, वेट, बट मैं किससे कितना अच्छा हूं, मैं किससे कितना इंप्रूव हुआ हूं। ठीक है, हम दोनों में कितना बैलेंस या डिफरेंस है वो तो मैं किसी दूसरे से कर सकता हूं ना। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसी तरीके से अगर मुझे कैश बुक दी जाएगी तो मुझे किसकी तरह बनना पड़ेगा? पासबुक की तरह। और मुझे पासबुक देगी तो मुझे किसकी तरह बनना पड़ेगा? कैश बुक की तरह। ठीक है, समझ आया? अंडरस्टूड है? चलो लेट्स चेक द क्वेश्चन आउट। तिवारी एंड सन्स का बैंक बैलेंस दे रखा है भाई साहब। क्या दे रखा है? बैंक बैलेंस शोन बाय दी कैश बुक। भाई बैंक बैलेंस किसका? कैश बुक का। मैं कौन सी बुक हूं अब? मैं अब कैश बुक हूं। पिछले वाले क्वेश्चन में मैं पासबुक था, इस बुक में मैं कैश बुक हूं। डेट सेम है 31 मार्च 2023। आई होप ये बैलेंस सही हो। ठीक है, कितना है? 40,500 का क्रेडिट बैलेंस है।
कैश बुक का क्रेडिट मतलब नेगेटिव बैलेंस। कैसा बैलेंस है बेटा? 40,500 का नेगेटिव बैलेंस चल रहा है। बट द पासबुक शो द डिफरेंस, बट पासबुक में डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है? कुछ इन रीजंस की वजह से आ रहा है। तो पहला रीजन क्या है कि अ चेक ऑफ 5,000 ड्रॉन इन फेवर ऑफ मनोहर नॉट येट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने एक बंदे को 5,000 का चेक दिया मनोहर को, वो अभी तक पैसे लेने नहीं आया। दूसरा, a post dated check of 900 has been debited in the bank column of the cash book but it could not have been presented in any case। एक फ्यूचर का चेक 900 रुपए का मैंने बना के दे दिया है, बट किसी भी केस में वो अभी तो नहीं आने वाला। मतलब फ्यूचर की डेट डाल दी है ना मैंने, किसी और दिन की डेट डाल दी है फ्यूचर की, भाई तो अभी क्यों दिखाएगा? 31 मार्च को क्यों दिखाएगा? फॉर एग्जांपल मैंने 4 अप्रैल डेट डाल दी कि भाई ये चेक 4 अप्रैल को लेके जाइए, 900 रुपए तुझे मिल जाएंगे। तो अभी क्यों जाएगा वो बंदा चेक लेके? बट मैंने क्या करा, मैंने तो अपने पास क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। अपने पास तो मैंने डाल लिए, जबकि जाना बाद में, तो मैंने अभी के भी प्लस कर दिए। डेबिट का मतलब होता है प्लस करना, ठीक है। अगला, चेक टोटलिंग 10,200 डिपॉजिटेड विद द बैंक हैव नॉट येट बीन कलेक्टेड। मैंने 10,200 के चेक दिए थे बैंक को, वो अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं करा है, बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं करे हैं। और एक चेक ऑफ 4,000 हैज बीन डिसऑनर, 4,000 का चेक बैंक ने बता दिया है कि डिसऑनर हो गया है, मुझ तक वो इंफॉर्मेशन नहीं आई है। बैंक ने अपने पास तो लिख के रख लिया 4,000 रुपए का बैंक का डिसऑनर हो गया, मुझे ये इंफॉर्मेशन नहीं दी है। इस वजह से भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये कहानी समझ आ गई? ये कहानी मैं अब आपको सामने ही लिख देता हूं और कर देता हूं उसको थोड़ा सा छोटा करके साइड में। ये कहानी भी आपको पता रहनी चाहिए। अब क्वेश्चन मैं सॉल्व करता रहूंगा यहाँ पे साइड बाय साइड, और लेट्स चेक कैसे बनाना है, ठीक है। चलो हेडिंग डालते हैं। क्या हेडिंग है हमारी? हेडिंग है हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। क्या नाम है बंदे का भाई? बंदे का नाम है तिवारी एंड सन्स ऑफ तिवारी एंड सन्स एज ऑन 31 मार्च 2023 है क्या भाई? 2023 एज ऑन 2023, ठीक है। फॉर्मेट कोई नया फॉर्मेट नहीं है, वही है। ठीक है, दिस इज पर्टिकुलर, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ठीक है। शुरू करें क्वेश्चन। चलो आप सबसे पहले ग्रीन से लिखना पसंद है, यू नो माय फेवरेट कलर इज ग्रीन। चलो तो बैलेंस एज पर कैश बुक इज आई थिंक 40,500। दिस इज, हाँ यस 40,500। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है नेगेटिव बैलेंस 40,500। अब देखते हैं पहला वाला क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट वन सेइंग, ठीक है। मैं कौन सी बुक हूं? मैं हूं कैश बुक। किसकी तरह बनना चाहता हूं? मैं हमेशा बनूंगा पासबुक की तरह। देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। ये मैंने क्या बेवकूफी कर दी, थोड़ा ठीक कर देता हूं, ठीक है। मैं हूं कैश बुक, बनना चाहता हूं पासबुक की तरह। देखते क्या हो रहा है। अ चेक ऑफ 5,000 ड्रॉन इन फेवर ऑफ मनोहर नॉट येट बीन प्रेजेंटेड बाय द फॉर पेमेंट। भाई मैंने तो 5,000 रुपए का चेक बना के मनोहर को दे दिया, तो मेरे पास तो कैश बुक थी, मैंने अपने पास से काट लिए। अब मनोहर जब भी जाए मुझे क्या, मैंने तो अपने पास से काट लिए। बट मनोहर अभी तक नहीं गया है, तो अभी भी मेरे खाते बैंक में तो माइनस करा नहीं उसने। बैंक वालों ने अभी तक पैसा दिया ही नहीं, जब वो गया ही नहीं तो बैंक वाले पैसा क्यों देंगे? यहाँ तो जीरो है, कुछ एंट्री ही नहीं हुई, जीरो। मुझे किसकी तरह बनना है? इस जीरो की तरह। तो मैं क्या करूं सर, अगर आप यहाँ पे 5,000 प्लस कर दो तो आप क्या बन जाओगे? जीरो। प्लस माइनस माइनस, मैं भी क्या बन जाऊंगा? जीरो। तो 5,000 क्या कर दूंगा मैं? प्लस। क्या लिखूं? क्या लिखूं? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पर पेमेंट के लिए लेके नहीं आया। कितने का चेक था भाई? चेक था सर 5,000। क्या करना है मुझे सर? 5,000 प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। प्लस कर देते हैं, क्या कर देते हैं? 5,000
प्लस कर देते हैं। कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज द दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट स्टेट कि पोस्ट डेटेड चेक, फ्यूचर में 900 रुपए मुझे मिलने हैं, वो मैंने अभी के अभी प्लस कर लिए, ठीक है। अब पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 900 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो मैंने डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। डेबिट का मतलब क्या है, मैंने तो अपने पास लिख लिए भाई, मैंने तो 900 रुपए लिख लिए। बैंक क्यों लिखेगा भाई, क्यों लिखेगा बैंक? फ्यूचर का चेक है, 4 अप्रैल का चेक है, मैं तो 31 मार्च के दिन बना रहा हूं, वो क्यों लिखेगा? बेवकूफ थोड़ी ना है बैंक। वो तो जब 4 अप्रैल को मैं पैसा निकालने जाऊंगा उस दिन पता लगेगा ना बैंक को, अरे कि 900 रुपए इसको देने हैं, इसीलिए लिखा हुआ है हैव कुड नॉट हैव बीन प्रेजेंटेड इन एनी केस। वो किसी केस में बैंक में नहीं आ सकता। फ्यूचर का चेक है तो फ्यूचर में आएगा, अभी क्यों आएगा? बट मैंने 900 की एंट्री कर ली। अब मैं जीरो कैसे करूं? सर प्लस में है, अगर आप माइनस कर दो 900 रुपए तो प्लस माइनस माइनस आप भी क्या बन जाओगे? जीरो। तो मैं क्या करूं? 900 रुपए क्या करूं? माइनस करूं। क्या लिखूं? पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक डिड नॉट अप्रूव्ड। क्या करना है बेटा आंसर में? आंसर मुझे करना है 900 रुपए माइनस। क्या करना है बेटा? 900 रुपया माइनस। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड, चेक टोटलिंग, टोटल चेक ऑफ 10,200 विद द बैंक हैव नॉट येट बीन कलेक्टेड। बैंक ने अभी भी मेरे चेक कलेक्ट नहीं करे हैं। कितने के? 10,200 के। मतलब भाई मैंने बैंक में बोला कि 10,200 रुपए के चेक क्लियर कर लो, अभी तक करे ही नहीं उसने, कर ही नहीं। तो मुझे क्या करना है? जीरो बनाना है। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं 10,200 तो ये क्या बन जाएगा? जीरो, इसकी तरह। क्योंकि यहाँ पे एंट्री हुई तो यहाँ पर भी एंट्री नहीं होनी चाहिए थी। 10,200 हटा देता हूँ, 10,200 हटा देता हूँ। क्या करना पड़ेगा? माइनस, माइनस कर देता हूँ। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। कितने का है? 10,000। मुझे करना क्या है पर? सॉरी आई हैव टू माइनस इट, आई एम सो सॉरी। मुझे 10,200 क्या करने हैं? माइनस करने हैं। क्या करना है बेटा? ये 10,200 मुझे करने हैं माइनस। चौथा, फोर्थ क्या है? फोर्थ में इसको मान लेता हूं, दिस इज माय फोर्थ वन। अ चेक फॉर 4,000 हैज बीन डिसऑनर्ड। 4,000 का चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। क्या हो गया? डिसऑनर। 4,000 का चेक हो गया डिसऑनर, यानी कि बैंक ने 4,000 रुपए कर दिए माइनस, मुझे बताया ही नहीं। मुझे किसकी तरह बनना है? पासबुक की तरह। पासबुक में क्या हो रहा है? माइनस। तो मैं भी क्या करूंगा? माइनस। ठीक है क्या? चेक डिसऑनर्ड बट नॉट इन्फॉर्म्ड। क्या करना था बेटा? माइनस का 4,000। कोई डाउट होना नहीं चाहिए, पूरा क्वेश्चन हो गया है। अब हमें सिर्फ क्या चेक करना है? नाउ वी ओनली हैव टू चेक द टोटल बैलेंस। देख लेते हैं, साफ दिख रहा है वैसे तो कि क्या प्रॉब्लम है। 40,500 प्लस 900 प्लस 10,200 प्लस 4,000, 55,600। इधर कितना आ रहा है बेटा? इधर आ रहा है 55,600। इधर भी कितना होना चाहिए फिर? 55,600। कितना डिफरेंस है सर? 5,000 अगर माइनस कर दो तो ये आएगा 50,600। आंसर भी कितना है हमारा? 50,600। कितना है बेटा? कितना है बेटा? दिस इज 50,600। मैं कैश बुक हूं तो ये किसका बैलेंस हो गया? ओवर ड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर
पासबुक 50,600, 50,600। यहां तक कोई डाउट है? देखो जैसा हमने करते हुए आए हैं, हमने बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करा है, कुछ अलग डिफरेंशिएट नहीं करा है। ठीक है, समझ आया कि मेरी कैश बुक में 40,000 थे बट बैंक में 50,000 दिखा रहा था, क्यों? क्योंकि ये सब इशू की वजह से। ठीक है, समझ आ गया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इजी है, टफ बिल्कुल नहीं है बेटा। बस आपको अब प्लस की जगह पॉजिटिव का नेगेटिव में रखना है, बाकी सारा फोकस बिल्कुल सेम है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके अलावा लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हम बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके लिए अवेलेबल है। आप हमसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन, क्वेरी वगैरह जो भी आपके डाउट है, हमें जुड़ना है, आप देखना चाहते हैं हम कैसे पढ़ाते हैं, वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो, इस क्यूआर को स्कैन करके। आप इंस्टाग्राम हैंडल पे देख सकते हो हम कैसी कैसी फैसिलिटीज, फैकल्टीज कैसे है, कैसी कैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। आप हमसे फेसबुक में जुड़ सकते हो फिर दिस क्यूआर। मुझसे जुड़ने के लिए यूट्यूब पर मुझसे पढ़ने के लिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मेरे जो ये वीडियो है वो सब कहाँ आते हैं? इस स्काइनॉमिक्स के चैनल पे। इस पे भाई, इस पे ज्यादा क्यूआर देखो यार, इस पे ज्यादा स्कैन मारो। ठीक है, इसके अलावा साइंस वाले बच्चों के लिए ये है, साइंस वाले बच्चों के लिए ये वाला नेक्स्ट क्यूआर है। ठीक है, आप इस पे जाके साइंस के सारे चैप्टर, सारे सिलेबस पूरा कर सकते हो। RIMC सैनिक के बच्चों के लिए ये वाला क्यूआर कोड है, प्लीज गो थ्रू दिस क्यूआर। और आपके लिए स्पेसिफिकली अलग से यहाँ पे चैनल पे वीडियोस आती है। जो बच्चों के घर में कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं, कंपेटिटिव की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो यहाँ पे स्काईपीडिया से भी जुड़ सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट है भाई गूगल रिव्यू। आप 11th के हो, आप 10th के हो, आप 6th के हो, आप 5th के हो, आप 4th के हो, आप 2nd के हो, आप 12th के हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, प्लीज गो ऑन टू गूगल रिव्यू, प्रोवाइड अस योर वैल्यूएबल फीडबैक टू अस। हमें अच्छा लगता है आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब देख के, आपका कमेंट देख के, आपके रिव्यूज देख के। कुछ इंप्रूव करना है तो हम इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही तो डुअल चैनल कम्युनिकेशन होगी ना, डुअल वे कम्युनिकेशन। जब आप हमें फीडबैक दोगे हम उस पर इंप्रूव करेंगे। तो प्लीज 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 गो ऑन टू दिस पेज, please go on to this page, please go on to the QR codes which I have provided to you, provide your feedback, valuable feedback to us। ठीक है, उससे हमें अच्छा लगता है, हमें एंथुसियाज्म आता है आपके साथ जुड़ने में। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो, I would like to ask you to provide us your likes and subscribe for the channel। ठीक है, ठीक है, तबीयत खराब है भाई, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू साइनॉमिक्स एकेडमी। आई विल सी यू सून द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।